आज मैं हूँ कल वाले कपड़ों में। वो कैसे और क्यों इतनी गर्मी में भी कपड़े चेंज क्यों नहीं किए, वो मैं बताती हूँ आपको आगे चल के। तो हेलो गाइस, तो आज दिन की शुरुआत कर लेते हैं। जय माता दी आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो आज हुआ क्या था कि मैंने आपको कल रात के व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। और यकीन मानिए रात के 1 बजते बजते तो मेरी वो कंडीशन हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब बस मैं अब गई। रात को 2 बजे मुझे हॉस्पिटल में लेके गए हैं और उसके बाद फिर मुझे वहाँ इंजेक्शन दिया, ट्रीटमेंट हुआ सारा। उसके बाद फिर मुझे घर लेके आए और ये अभी वक्त है दोपहर के लगभग 1:30 बजे का। और अब मैं ये दिन का फर्स्ट में ले रही हूँ, वो भी खिचड़ी। मुझे वॉमिट और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ा। मेडिसिन से तो आराम बिल्कुल हुआ ही नहीं था। तो मैंने दोपहर को उठ के, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं तो उन्होंने ही मुझे चिराग को भी सुबह कॉलेज उन्होंने ही भेजा, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह दे के। तो मुझे किसी ने उठाया नहीं क्योंकि मेरी रात भर से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस ये मैं उठ के, हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल थी नहीं, पर वही था कि अगर कुछ खाऊंगी नहीं तो मेडिसिन भी लेनी थी और उठूंगी कैसे। तो बस यहाँ पे फिर उन्होंने, सिस्टर इन लॉ ने, उन्होंने खिचड़ी फिर मुझे बना के दे दी थी। तो बस मैं वही ले रही। जब आप बीमार हो ना, तो उस टाइम पे आपके परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाए ना, तो इंसान ना शायद हाफ टाइम में ठीक हो जाता है। मतलब मम्मी पापा, मेरे जो सिस्टर इन लॉ हैं, हस्बैंड, बच्चे सब, मतलब ऐसे आगे पीछे। मतलब मेरे जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनका खुद का बुटीक है, उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, फिर भी वो बार बार आके कि भाभी चाय बना दूँ, ये दे दूँ, वो दे दूँ। सुबह भी उन्होंने मुझे नींबू पानी बना कर दिया, बार बार मुझसे पूछते रहे कि कुछ खा लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। मतलब ना, सही बताऊँ ना, शायद मेडिसिन से ज़्यादा ना तो ये ट्रीटमेंट वर्क करता है कि जब आप तकलीफ़ में हैं, उस वक्त जब आपके घर वाले ट्रीट करते हैं ना आपको बहुत अच्छे से, तो भाई वो मेडिसिन से ज़्यादा काम में आता है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारे घर में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बहू वाला ट्रीट होगा, मेरे साथ बेटियों वाला ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे गर्ल्स जो थी उन्होंने ही यहाँ सारा दिन पार्लर हैंडल किया, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। यहाँ पे हेयर स्पा चल रहा था, तो हेयर स्पा उन्होंने किया यहाँ पे। और भी बहुत आज रश बहुत था सैलून में, बहुत ज़्यादा। शाम तक तो गर्ल्स जैसे कैसे हैंडल करती रही, पर उसके बाद फिर एक टाइम के बाद फिर मुझे उठ के आना पड़ा यहाँ पे। तो और हाँ, आज सुबह ही, मतलब वही बात है ना, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। आज सुबह ही एसी की सर्विस वाले भी आ गए, मतलब घर पे। तो उन्होंने भी पूरा गदर मचाया घर में आज। और ये देखिए, ये मेरे क्लाइंट ना अंबाला से आए हुए थे, वेरी स्पेशल क्लाइंट थे मेरे, और काफ़ी दिन पहले से इन्होंने बुकिंग ली हुई थी। और जब ये आए तो आज मेरी तबीयत ख़राब, बस जब ये आए थे तो तब मैं इन लोगों से मिलने के लिए आई। तो ये पूछने लगे, कहते कि क्या हुआ। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई। बस इनका सारा फिर आज जितना भी वर्क था वो सब गर्ल्स ने किया था। तो मुझे भी बड़ा बुरा फील हुआ क्योंकि काफ़ी दूर से आए थे ये लोग मेरे पास। ये मेरे सारा मतलब स्टेटस, सारा वर्क, सब कुछ ये देखते हैं, चेक करते हैं। बस उसके बाद ना यहाँ पे हमारे पास में मैरिज है, तो मैरिज के पर्पज़ से ना तो वर्क काफ़ी रश। शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है। सैलून में वर्क चल रहा है, पर मेरी कंडीशन आज इतनी है कि मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर गई हूँ सैलून में, पर आज गर्ल्स ही सब संभाल रही हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं जाके कुछ भी करूँ, तो बस वो लोग काम कर रहे हैं गर्ल्स, और मैं बस लेट गई हूँ आके। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। सब कुछ, जूस, फ्रूटी, बनाना, ग्लूकोन डी, मतलब हर एक चीज़ ला के रख दी है मदान साहब ने, पर हिम्मत नहीं हो रही। सिर्फ ग्लूकोज का पानी मैं पी रही हूँ, ले रही हूँ। या खिचड़ी खाई थी दोपहर को, बाकी और अभी फ़िलहाल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी। तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है। बेटा भी आज नहीं आया अभी कॉलेज से, उसका एग्ज़ाम था, लेट हो गया वो भी। तो देखती हूँ
बहुत मुश्किल है लेटना यार बहुत। बस काफ़ी लेट फ्री हुए थे शाम को, जब लड़कियों से हैंडल नहीं हुआ तो फिर मैं भी गई वहाँ पे, मेडिसिन खा के फिर काम किया। बट वही है, मेडिसिन का जितना टाइम असर रहा उतनी देर तो ठीक, बस बाद में फिर तबीयत थोड़ा अजीब सी हो रही थी। फिर खैर बाहर आई, मैं कपड़े उतार के ले आई थी, मम्मी यहाँ भी मना ही कर रहे थे कि मैं उतार देती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं चलो मैं कर दूँगी। तो बस कपड़े लेके आई और आके फिर बैठ गई। हिम्मत बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, जैसे बीपी डाउन होता है ना उस टाइप का था सिस्टम। तो बस फिर थोड़ा मैंने फ्रूट लिया था और फ्रूट लेके और उसके बाद आटा भी मम्मी ने गूंद दिया था और सिस्टर इन लॉ बोलने लगे कि मैं बना देती हूँ खाना। फिर मैंने कहा नहीं चलो अब खाना तो मैं बना दूंगी, उतना थोड़ा मेरी तबीयत पहले से बेटर हो गई थी। फिर मैं किचन में आई तो बस मैंने और कुछ नहीं किया, सब्जी भी बनी रखी थी, आटा भी गूंदा था, सिर्फ मैंने फुलके ही बनाए। फिर थोड़े से ही बनने थे बस। ये साथ के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड मैं रेगुलर लेती रही हूँ, लिक्विड नहीं छोड़ा क्योंकि फिर लिक्विड छोड़ो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो फिर नहीं संभल पाती है ना तबीयत। तो बस यहाँ पे वो था आज ना, मतलब मेरे हस्बैंड की मासी जी के बेटे हैं, कहने को वो मेरे शायद जेठ लगते हैं मैंने कभी कहा नहीं, भैया ही बुलाती हूँ उनको। भई कोई इंसान कितना ही अच्छा हो सकता है, मतलब मुझे हैरानी आती है। मतलब वो लोग आज डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, तो आए थे वो यहाँ पे, मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो यहाँ पे आए और मैं लेटी हुई थी, तो उन्होंने जैसे वो आए तो ऑब्वियस बात है मुझे उठ के पानी देना था। तो मैंने उनको पानी दिया ना, तो उन्होंने मतलब हाथ से लेके रख दिया कि तू बस लेट जा, तू बस लेट जा, तूने उठना नहीं है बिल्कुल भी, तुझे कुछ नहीं करना है। मैं कहा चाय बना देती, कुछ नहीं कुछ नहीं, बोल दिया ना लेट जा तुझे। मतलब वो ऐसे जैसे बड़े भाई होते हैं ना, ऐसे ट्रीट करते हैं वो मेरे साथ। मतलब उन्होंने भी नहीं कभी, पता नहीं मुझे लगा ही नहीं कि हाँ क्या होता है बहू होना या कुछ। तो इतने अच्छे हैं वो दोनों ब्रदर। मैं बहुत बार मासी जी को बोलती हूँ कि आपने जरूर कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो आपको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। बहुत ही नाइस है, मतलब उन्होंने मुझे पानी का गिलास भी उठाने नहीं दिया, इतने अच्छे हैं वो। मतलब मैं दिन रात उनके लिए दुआ करती हूँ, हमारे हर सुख में हर दुख में वो हमेशा आकर खड़े होते हैं। तो सीरियसली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत लकी हूँ। मेरी तो कहीं मेरी नज़र ना लग जाए टचवुड, कि मेरे पार्लर तक की गर्ल्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरे रिश्तेदार। मतलब कि शायद जैसे अगर बहू ने कोई व्लॉगिंग शुरू की है कुछ, तो शायद बाहर वाले लोग बातें करते होंगे या बनाते होंगे, मैं सही बताऊं मेरी पूरी फैमिली, मेरी ताई माँ, ताई सास, ताई बुआ, मतलब सब सब बुआ जी और सब इतने खुश थे वो। डेली मेरे व्लॉग, एक हमारे बड़े दीदी हैं, अभी कभी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी ज़रूर। तो मेरे बड़े सबसे बड़े सिस्टर इन लॉ हैं भाई, मेरी कोई रील, कोई ऐसा स्टेटस, कोई भी ऐसा नहीं जाता जिन पे उनका लाइक कमेंट ना आता हो, उनका हमेशा आता है। मतलब वो इतने प्यार से देखती हैं मेरी हर एक चीज़। सीरियसली यार बहुत अच्छे हैं। बस यहाँ पे खाना बना के, आज बाहर ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, या पता नहीं मेडिसिन की वजह से मुझे लग रही थी, तो फिर ना रूम में ही है एसी। तो बस आज, वैसे तो बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए पर आज हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे भी बैठने की, तो बस आज यहीं पे ही न्यूज़पेपर बिछा के बस यहाँ थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा भी नहीं खाया जा रहा था, तो मदान साहब ने और चिराग ने धक्के से खिलाया मुझे, थोड़ा सा खाना मैंने खाया। फाइनली अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से, नहीं तो कल रात से और आज सारा दिन तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बट उसके बाद भी घर का काम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, पूरे परिवार ने किया। लेकिन जो सैलून का वर्क है वो लड़कियों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है ओनर का, क्योंकि जो एक ओनर संभाल सकता है तो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उठ के किया काम,
बाकी अब पहले से बहुत बेटर है। बाकी बारी है आज के हैक की। आज का हैक है ब्लीच को लेकर। कई बारी कईयों की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, कई लोगों की। तो अगर आपकी स्किन पर कुछ रैशेज आ गए हैं ब्लीच करने के बाद, तो उस जगह पर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपके वो रैशेज जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल, और आपकी स्किन पहले जैसी ग्लो करेगी। तो ये था आज का हैक। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं कल, और होप कि कल मेरी तबीयत पहले जैसी अच्छी खासी हो जाएगी और मैं फिर से अपनी रनिंग रूटीन आपको दिखा पाऊँगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।